हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कब आएगा रिजल्ट, सहायक अध्यापक एलटी का रिजल्ट आखिरकार आएगा कब। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरू करूं लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहूँगा कि सहायक अध्यापक एलटी की उत्तराखंड में किसी भी भर्ती का इतिहास अगर आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि उत्तराखंड एलटी जो एग्ज़ाम है वो बिना कोर्ट में जाए हुए कभी वो भर्ती पूरी नहीं हुई है। अब 2018 को ले लीजिए, 2020 को ले लीजिए, उससे पहले के रिकॉर्ड देख लीजिए, और अब जो है 2024 जो भर्ती आपकी अभी हुई है, जिसका एग्ज़ाम हो चुका है 18 अगस्त को, वो भर्ती भी कोर्ट में जा चुकी है। और बस हर बार जो है मुद्दे अलग अलग होते हैं। जैसे कई बार जो है विज्ञापन प्रकाशन या नियमावली से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो कई बार रहता है जो है क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है वेटेज का प्रॉब्लम। यानी उत्तराखंड में जो गेस्ट फैकल्टी जो है इस वक्त स्कूलों में जो सेवा दे रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से दे रहे हैं, और उनकी एक डिमांड है कि उन्हें वेटेज दिया जाए, और इसी को लेके वो कोर्ट में जा चुके हैं। कुछ पुराने जो नियम हैं उनको लेके, और कोर्ट में पेशी चल रही है। फ़िलहाल तारीख पे तारीख चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है, देखिए, अगर हम इसको रूल्स के अकॉर्डिंग देखें, नियमों के अनुसार देखें, तो देखिए, आप लोग अगर इस कन्फ्यूज़न में ज़रा से भी हैं कि हो सकता है कि कहीं जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको वेटेज ना मिल जाए, और अगर उनको वेटेज मिलता है तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा नुकसान सीधी भर्ती की परीक्षा में अपेयर हुए उन तमाम स्टूडेंट्स को है जो इस वक्त अच्छे मार्क्स पे पहुंच रहे हैं। क्योंकि ईयर वाइज जो है मार्क्स डिवाइडेशन होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा इसमें हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वेटेज क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपको वेटेज से रिलेटेड इस प्रॉब्लम को अगर समझना है तो आप वेटेज समझिए। तो वेटेज से रिलेटेड जो नियम है एक्चुअली वो आपको समझने हैं। नियम ये होता है कि देखिए, पहले जो भर्ती परीक्षाएं हुआ करती थी उन परीक्षाओं में क्या होता था कि एलटी एग्ज़ाम तो होता ही था, उसके साथ साथ जो एकेडमिक्स जो क्वालिफ़िकेशन हमारी होती है उसके मार्क्स का भी गुणांक जो है भर्ती में जो है जुड़ता था। यानी जो मैक्सिमम जो मेरिट जो मार्क्स होते थे वो आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के मार्क्स, और उसके बाद जो एग्ज़ाम में आप अपेयर हो कुछ परसेंट उसका ऐड करके फाइनल मेरिट बनती थी। तो उस टाइम पे वेटेज बिल्कुल चलता था, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ के अलग अलग आपके मार्क्स बनते थे, गुणांक बनता था, और उस गुणांक के आधार पे आपका चयन होता था। लेकिन 2014 के बाद नियमावलियाँ जब बदली, नियम जब बदले, तो सीधे सीधे वेटेज का मामला ही नहीं है, क्योंकि ये सीधी भर्ती है, और सीधी भर्ती परीक्षा में 100 मार्क्स का वन डे एग्ज़ाम होता है, और उस वन डे एग्ज़ाम में डिसाइडेड होता है कि कौन जो है कितनी मेरिट पर जाएगा। केवल इसमें डिवाइडेशन होता है तो वो होता है किसका, कैटेगरीज़ का। कैटेगरीज़ के अलावा किसी भी प्रकार का वेटेज इसमें नहीं मिलता है, चाहे आपके पास एनसीसी हो, चाहे आपके पास कोई और प्रमाण पत्र क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर आपको फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्ज़ाम के बेस मिलता है, क्योंकि यहाँ एकेडमिक्स आपका कहीं ना कहीं आप देखते हो कि एकेडमिक्स का कोई यहाँ रोल ही नहीं है। आप एकेडमिक्स में कितने ही जो है वेल क्वालिफाइड हों, या आपने बहुत अच्छे मार्क्स जो है ऑब्टेन किए हों, लेकिन यहाँ पर आपकी जो दक्षता को मापने का मापदंड बनाया गया है वो केवल एग्ज़ाम है 100 मार्क्स का। वहाँ आप जो मार्क्स लाते हैं उसके बेस पे मेरिट बनती है। तो आप सोचिए, जहाँ एग्ज़ाम की बेस पे सीधी भर्ती में मेरिट बनेगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर 100 मार्क्स वाली सीधी भर्ती में गेस्ट टीचर्स को जो है वेटेज मिलना नामुमकिन है। हालांकि अब यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग इसलिए थोड़े से परेशान हो रहे होंगे कि एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम तो हो चुका है और अब वेटेज की बात चल रही है, कहीं इनको वेटेज मिल जाए तो। और कोर्ट में इतना समय क्यों लग रहा है, इतनी हियरिंग्स क्यों हो रही है। देखिए दोस्तों, जो कोर्ट में जब एक बार कोई मामला जाता है तो तमाम पेशियाँ उसकी होती हैं। कई बार कोर्ट कंडक्ट किया जाता है, बहस होती है, डिबेट्स होती हैं, और उन डिबेट्स पर अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग नियम दर्शाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। कई अन्य स्टेट्स के जो हैं रूल्स को भी लेके वहाँ पर आया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें की जाती हैं, और ये एक प्रोसीजर है। और कोर्ट तब तक, जब तक कोई मामला कोर्ट में जब जाता है, तो जाना तो बहुत आसान है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट से
एक रिज़ल्ट आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब ये मान लीजिए कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जल्दी आना पॉसिबल है, लेकिन कोर्ट का रिज़ल्ट बहुत जल्दी आना पॉसिबल नहीं होता है। बेवजह भी कई बार कोर्ट में मामले बहुत लंबे जो हैं उलझ जाते हैं। 2020 की भर्ती में भी ऐसा हुआ था कि हिंदी विषय में जो है मार्क्स सॉरी आंसर की में कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, लेकिन इसकी वजह से बाकी के अन्य सभी विषयों की जो है रिजल्ट्स को जॉइनिंग को रोक दिया गया था। तो उसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशन हुई थी। 1.5 साल बाद लोगों को नियुक्ति मिली थी। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस वक्त इस एंजाइटी में मत आइए। मैं आपको एक बात ये कह रहा हूँ, ये सही है कि बहुत सारे अभ्यर्थी मिलकर कोलैबोरेट करके जो है वकील वहाँ पर रख रहे हैं। बिल्कुल आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके अधिकार हैं, आपका हक है, और आप सीधी भर्ती के लिए सालों से मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और बात अगर हम करें गेस्ट टीचर्स की, हाँ बिल्कुल उन्होंने सरकारी स्कूलों में इस वक्त सेवाएं वो दे रहे हैं और बहुत अच्छे से अपना काम निपुणता से कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इसके बदले सरकार उन्हें एक संतोषजनक कह सकते हैं कि जो है उसकी धनराशि ज़रूर दे रही है। और सिंपली बात यह है कि एक प्राइवेट स्कूल में जब आप कहीं पे पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पर एक टीचर को कितने मार्क्स मिलते हैं कितनी सैलरी मिलती है हिंदी मीडियम में, ये आप सभी जानते हैं। और वही चीज़ गवर्नमेंट एक अच्छे जो है अमाउंट में पैसा दे रही है, और इसको बढ़ाने के लिए भी जो है अभी बातचीत चल रही है। तो मे भी आने वाले समय में ऐसा होगा। तो अब ठीक है, सभी अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। तो गेस्ट टीचर्स का भी मानना है कि आने वाले समय में या उन्हें भी जो है या तो वेटेज मिले या उन्हें परमानेंट कर दिया जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब देखिए, इस पे हमारा कोई मंथन या हमारी कोई बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट और जो है सरकार का और बाकी जो तमाम नियम बनाने वाले आला अधिकारी हैं, ये उनके संबंधित बात है। तो इस पे हमें ज़्यादा नहीं सोचना है। आप अपना अच्छा वकील कीजिए और फ़िलहाल जो है केस को बहुत ही स्पष्ट और बढ़िया तरीके से वहाँ पर रखिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस दिन भी इसका जो है फाइनल रिज़ल्ट आएगा, तो वो बिल्कुल सीधी भर्ती वालों के जो है के ही पक्ष में होगा, और वेटेज जैसा कोई मामला इसमें सफल नहीं हो सकता, चाहे कोई भी नियम बताएं, क्योंकि 2014 की नियमावली में ऐसा कुछ है भी नहीं। और अगर देखा जाए, वेटेज मैंने आपको बता दिया, वेटेज वही मिलता है जहां पर एकेडमिक्स के मार्क्स जुड़ने के बाद गुणांक वाला मेरिट बनती है। यहाँ तो गुणांक का कोई सीन है ही नहीं। और आप देख रहे हो कि इस बार यूके ट्रिपल एस ने बिल्कुल नियमावली के आधार पर आपकी परीक्षा कराई है, और नियमावली के आधार पर ही आपका पैटर्न बदला है। नियमावली के आधार पर ही जीएस जीके सब कुछ आपके पेपर में आ गई है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। तो फिलहाल मैं आपसे यही कहूँगा, आप इस चिंता से दूर रहें और बिल्कुल पॉजिटिव रहें। अगर आप एक अच्छे मार्क्स पर पहुँच रहे हैं, इट मीन्स कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। और आप सभी लोग जुड़ के, जो भी साथी आपके कोर्ट कचहरी का मामला देख रहे हैं, उनका सपोर्ट करें। आर्थिक रूप से जितना भी आपसे हो सकता है आप उतनी ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे हो सकता है तो, नहीं तो आप कम से कम जो है मेंटली लोगों को जो है सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और ये मत सोचिए कि मेरा सिलेक्शन थोड़ी ना हुआ है, लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेड उस कट ऑफ के पास जा रहे हैं जहां आपकी संभावनाएं बनती हैं, तो आपको बहुत पॉजिटिव रहेंगे, आगे आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपके घर बैठ जाने से या आपके साइलेंट रहने से मिल तो आपको एक दिन जाएगा ही, लेकिन आपको जब तब तसल्ली होगी, सेटिस्फेक्शन होगी कि आपने भी अपने लिए आवाज़ उठाई हो। तो इसलिए आवाज़ ज़रूर उठाइएगा। और दूसरी तरफ मैं ये चीज़ कहूँगा, देखिए, इस एंजाइटी, इस प्रॉब्लम के चलते कि रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, ये सोचने के बजाय आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी करें। साथ ही साथ इधर अपना जो कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है उसे चलने दीजिए। रिज़ल्ट आपके ही पक्ष में आना है निश्चित तौर पे। और अगर हम बात करें आपको क्या करना है, तो आप बिल्कुल इस चीज़ को लेफ्ट कीजिए अपने माइंड से और बिल्कुल बढ़िया से अपना लेक्चरर की तैयारी कीजिए। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है और बिल्कुल सिलेबस आपका वही चल रहा है जो अभी आपने पढ़ा है। कुछ नई चीज़ें एडेड हैं तो उनको कवर कीजिए और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि आने वाले समय में जो लेक्चरर एग्ज़ाम है वो आपका और भी बेस्ट जाए एलटी से। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लेक्चरर, और अभी आपने हाल ही में रिसेंटली एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आप अपने समय को ज़्यादा ख़राब ना करें तनावग्रस्त होकर। तनाव में आने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ जिस वक्त होनी है तभी होनी है, और उससे पहले उसको करने की कोशिश या होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। कोर्ट कचहरी का मामला है, कुछ डेट्स आगे बढ़ सकती हैं और हो सकता है आने वाली जो दिसंबर की डेट है उस दिन कुछ रिजल्ट आए। लेकिन आप हर दिन जो हेयरिंग की डेट्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत चलेगा। थोड़ा सा समय कोर्ट में ज़रूर लगता है, क्योंकि जज साहब बहुत तमाम चीज़ों को जानते हैं, परखते हैं और तभी एक निर्णय लेते हैं। कोर्ट में कभी भी निर्णय एक दिन में नहीं हो सकते, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी लड़ाई लड़िए, और साथ ही साथ आपकी सबसे बड़ी लड़ाई जो है केवल अपने आप से नहीं बल्कि आने वाले एग्ज़ाम से भी है, जो कि लेक्चरर का एग्ज़ाम है।
तो बिल्कुल अपने आत्मविश्वास के साथ खुश होते हुए आगे बढ़िए और आप अपने लेक्चर एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस।